हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम आयोटा की घात यानी पावर बढ़ाते हैं, इसका मान 1 आयोटा ऋणात्मक आयोटा के बीच मिलता है। और यहां भी हमें इसका मान 1 आयोटा ऋणात्मक आयोटा के बीच मिलता है। तो आइए इनसे संबंधित कुछ पेचीदा यानी ट्रिकी प्रश्न हल करते हैं। यहां आप देखेंगे कि ये प्रश्न हल करने में काफी रोचक होते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा की घात इन्हीं मान में घूमती है, इसलिए हम आयोटा की कोई भी बड़ी से बड़ी स्वेच्छ यानी आर्बिट्ररी घात को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आयोटा की घात 100 क्या है। अब यहां हम जानते हैं कि 100 4 का गुणज यानी मल्टीपल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आयोटा की घात 4 गुणा 25 के समान है। और घातांक गुणधर्मों यानी एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज के अनुसार हम इसे आयोटा की घात 4 और इस पूरे की घात 25 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास किसी संख्या की कोई घात है और उस पूरी संख्या की एक और घात है, तो हम उन दोनों घातों को आपस में गुणा कर सकते हैं। अब यहां हम जानते हैं कि इस आयोटा की घात 4 का मान 1 है और ये बराबर आयोटा की घात 25 बन जाता है, जो 1 के बराबर है। तो हमने यहां देखा कि आयोटा की घात के इस चक्र यानी साइकिल का प्रयोग करते हुए हमने आयोटा की बड़ी घातांक यानी एक्सपोनेंट का मान निकाला है। चलिए अब कुछ अलग प्रकार का उदाहरण हल करने की कोशिश करते हैं। आइए यहां आयोटा की घात 501 लेते हैं। अब यहां पर 501 4 का गुणज नहीं है, इसलिए आप इसे इसकी तरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इसकी घात को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जिनमें से एक 4 का गुणज यानी मल्टीपल है, यानी आयोटा की एक घात 4 का गुणज है और दूसरी घात 4 का गुणज नहीं है। अब हम देख सकते हैं कि यहां 500 4 का गुणज है, तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा की घात 500 गुणा आयोटा की घात 1 है। ध्यान दीजिए, जब हमारा आधार यानी बेस समान होता है और हम उन्हें गुणा करते हैं, तो हम उनके घातांकों को जोड़ सकते हैं। तो ये बराबर आयोटा की घात 501 है। और हम जानते हैं कि ये आयोटा की घात 500 इस आयोटा की घात 4 के पूरे की घात 125 के समान है, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 गुणा 125 बराबर 500 होता है। तो यहां पर आयोटा की घात 500 इस आयोटा की घात 4 के पूरे की घात 125 के समान है और ये गुणा आयोटा की घात 1 है। अब यहां आयोटा की घात 4 बराबर 1 है और 1 की घात 125 बराबर 1 होगा, तो ये पूरा 1 के बराबर है। तो यहां पर हमारे पास ये आयोटा की घात 1 बचता है और ये आयोटा के बराबर है। तो वास्तव में ये कठिन समस्या है जिसे करने में काफी समय लगता है, लेकिन इसे हम इस चक्र का प्रयोग करके भी हल कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि आयोटा की घात 500 बराबर 1 है, तो आयोटा की घात 501 बराबर आयोटा गुणा 1 है। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास आयोटा की घात 4 का गुणज है, या हम लिख सकते हैं कि अगर आयोटा की घात 4 के है और ये के ऋणेतर यानी नॉन नेगेटिव है, या यूं कहिए कि के 0 से बड़ा या बराबर है, तो ये आयोटा की घात 4 के बराबर 1 होगा, क्योंकि आयोटा की घात 4 के पूरे की घात के बराबर है और ये 1 की घात के समान है। और हम देख सकते हैं कि ये 1 के बराबर है। लेकिन अगर हमारे पास यहां आयोटा की घात 4 के अलावा कुछ और है, यानी आयोटा की घात 4 के जमा 1 या 2 है, तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। आइए अब कुछ और उदाहरण हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम आयोटा की विचित्र स्वेच्छ घातों यानी आर्बिट्ररी पावर्स को हल कर सकें। तो आइए यहां पर आयोटा की घात 7321 लेते हैं। अब हमें सबसे पहले यह देखना है कि यह 4 का गुणज जमा कोई संख्या है। अब हम इसे देखकर बता सकते हैं कि 7320 4 से विभाज्य यानी डिवाइजिबल है। हम इसे हल करके सत्यापित यानी वेरीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास ये 1 बचता है। तो आयोटा की घात 7320 गुणा आयोटा की घात 1 है और यहां पर यह संख्या 4 का गुणज है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 का कोई भी गुणज 4 का गुणज भी होता है और 100 का गुणज भी 4 का गुणज होता है और ये 20 भी 4 का एक गुणज है और ये सरल यानी सिंप्लीफाई होके 1 बन जाता है। माफ कीजिए, यहां पर आयोटा की घात आयोटा नहीं है, ये आयोटा की घात 1 है। तो ये 7321 बराबर 7320 जमा 1 है। तो ये भाग सरल करने पर 1 बन जाता है और इसके साथ हमारे पास आयोटा की घात 1 बचता है, या यूं कहिए कि केवल आयोटा बचता है। आइए अब एक और उदाहरण हल करते हैं। यहां पर हम आयोटा की घात कोई रोचक संख्या लेंगे। चलिए इसे हम 99 ले लेते हैं।
अब हमें सोचना है कि 4 का वो कौन सा उच्चतम गुणज है जो 99 से छोटा है। वो 96 है। तो ये आयोटा की घात 96 गुणा आयोटा की घात 3 के समान है, क्योंकि अगर हम इनके आधार यानी बेस को गुणा करते हैं तो इनकी घातों को जोड़ते हैं, तो हमें आयोटा की घात 99 मिलती है। अब यहां आयोटा की घात 96 है और 96 4 का एक गुणज है, तो हम इसे आयोटा की घात 4 और इस पूरे की घात 24 भी लिख सकते हैं। तो ये 1 की घात 24 बन जाता है और ये बराबर 1 है। और यहां हमारे पास आयोटा की घात 3 बचता है और हम जानते हैं कि आयोटा की घात 3 बराबर क्या होता है। हम याद रख सकते हैं कि आयोटा की घात 3 बराबर ऋणात्मक आयोटा यानी नेगेटिव आयोटा होता है, या हम इसे खुद भी हल कर सकते हैं। तो ये आयोटा की घात 3 को हम आयोटा का वर्ग गुणा आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी परिभाषा के अनुसार आयोटा का वर्ग बराबर ऋणात्मक 1 होता है। तो यहां हमारे पास ऋणात्मक 1 गुणा आयोटा है और ये बराबर ऋणात्मक आयोटा है। आइए एक और उदाहरण हल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास आयोटा की घात 38 है, तो एक बार फिर हम आयोटा की घात 38 को आयोटा की घात 36 गुणा आयोटा का वर्ग लिख सकते हैं। अब यहां हमने आयोटा की घात 36 लिखा है क्योंकि यही 4 का सबसे बड़ा गुणज है जो 38 से छोटा है और इससे ये 2 बचता है, तो ये सरल होके 1 बन जाता है और हमारे पास आयोटा का वर्ग बराबर ऋणात्मक 1 है।